हेलो, आज हम लोग मैथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है लाइन्स एंड एंगल, जिसके बिना पूरा डिफाइन एक तरह से एडवांसमेंट ज्योमेट्री 9 10 कंपटीशन सारा चीज कवर अप होता है। तो आज हम लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ेंगे, जो कि हम बेसिक स्टार्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो लाइन्स एंड एंगल में सबसे पहले होता है पॉइंट। सबसे पहले क्या होता है? पॉइंट। पॉइंट में होता क्या है? सबसे पहले होता है कि पॉइंट से इसका लेंथ नहीं होता है और ना ही इसका कोई ब्रेथ होता है। तो पॉइंट की अगर डेफिनेशन बोले तो इट हैज नो लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, इसके बाद आता है लाइन। इसका क्या आता है? लाइन। तो लाइन का सिर्फ लेंथ होता है, ब्रेथ नहीं होता है। लेंथ होगा तो ब्रेथ नहीं होगा, ब्रेथ होगा तो लेंथ नहीं होगा, मतलब दोनों में से एक होगा। लाइन का मतलब ये होता है कि इसको हम लोग कहीं भी लेफ्ट राइट होता हम लोग कितना भी चाहें तो एक्सटेंड या इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर में लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है जो दोनों में से कहीं भी, दोनों साइड से किसी भी साइड इंक्रीज नहीं हो सकता, वो एक स्टॉप हो जाता है। और लाइन में और लाइन सेगमेंट में ये स्ट्रेट होना चाहिए, चाहे वो कर्व हो, स्लैंटिंग हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, किसी तरह हो, ये क्या चाहिए? हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, इसके सबसे लास्ट में आता है रे। रे में क्या होता है? किसमें हम लोग हमेशा वन साइड इंक्रीज करते हैं, वन साइड, एक साइड बंद होता है। जैसे जब ये लोग टॉर्च जलाते हैं तो उसका लाइट हमेशा एक साइड ही जाता है, एक साइड नहीं जाता है। तो ये क्या होता है? रे, जो हमेशा एक साइड इंक्रीज करेगा, एक साइड स्टॉप रहेगा। तो इधर भी रिवर्स भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इस तरह भी किसी तरह से लोग इसको कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में क्या होता है? दो लाइन होता है, दो लाइन लेंगे, दो लाइन रे या लाइन सेगमेंट जो भी लेंगे, वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। मतलब हर जगह जितना डिस्टेंस यहाँ पे होगा उतना डिस्टेंस यहाँ भी होगा, उतना डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा। ये क्या होता है? पहले नेवर मीट ईच अदर, नेवर मीट ईच अदर। ठीक है, उसका होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इसमें क्या होता है? जो भी दो लाइन होता है वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। ये क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहां से हम सबसे पहले पढ़े पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहां पे इसको स्टॉप करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेट हो जाएगा। इसको पॉज करो थोड़े के लिए। ठीक है, एंगल के बारे में, जब भी दो रे आपस में मिलता है तो उसके बीच का जो मेजरमेंट होता है उसको हम लोग एंगल से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं? एंगल से डिनोट करते हैं। और ये क्या बनता है? एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंगल यहाँ पे एंगल थीटा एक्स का होता है। सबसे पहले एक्यूट एंगल, जनरली एंगल थीटा एक्स का होता है, हालांकि ऐसा तो बहुत टाइप्स का होता है। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो एक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90 but greater than 0, मतलब 0, 90 और 180। कहने का मतलब है कि 90 से कम हो और 0 से ज्यादा हो, ये क्या हो जाएगा मेरा? एक्यूट एंगल। ठीक है, और जो 90 डिग्री बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग हमेशा? राइट एंगल। इसको परपेंडिकुलर भी हम लोग बोलते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल मतलब होता है कि जो 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, जो क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब एक लाइन में मैक्सिमम कितना डिग्री का एंगल बनता है। तो एक लाइन में हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग?
स्ट्रेट एंगल, क्या बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। उसके बाद है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल हमेशा 360 होता है, जो एक पॉइंट पे बनता है, तो एक पॉइंट में सर्कल बनेगा, सर्कल कितना होगा, अगर 3 से डिवाइड किया तो ऊपर 180 और नीचे भी 180, कितना हो गया 360 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर में क्या होता है कि एंगल का दो एंगल का सम, द सम ऑफ टू एंगल, द सम ऑफ टू एंगल ऑलवेज 180 डिग्री। तो इसमें जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होगा तो एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा बनेगा 180 माइनस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा। ये क्या होता है लीनियर पेयर। ठीक है, एक होता है स्ट्रेट एंगल में, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन हमेशा आता है स्ट्रेट एंगल लीनियर पेयर में। स्ट्रेट एंगल में स्ट्रेट एंगल कहाँ पे यूज करते हैं, लीनियर पेयर कहाँ पे यूज करते हैं, ये देखना जरूरी बात है, क्योंकि जब भी दो एंगल का बात करें तो हम लोग वहां पर हमेशा लीनियर पेयर यूज करेंगे। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है कि जब भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग और यहाँ पे 3-4 एंगल बना हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए कि बनता है 3x माइनस 15, ये हो गया 2x प्लस 5, ये हो गया 5x प्लस 6। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हम लोग लगाएंगे कि इसका एंगल का सम 180 होता है, यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट एंगल लगाएंगे। लेकिन जब भी दो एंगल का बात होगा वहां पर हम लोग लीनियर पेयर लगाएंगे। हालांकि इसमें सप्लीमेंट्री हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। पॉज करो, ठीक बताएं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री। टू एंगल ऐसा हमेशा 90 डिग्री होगा। अगर एग्जांपल देखा जाए तो ये पूरा तो 90 है राइट एंगल। अगर यहां से ये अगर 30 होता है तो सम तो 90 होता है, तो ये कितना होगा 60। ये क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री में क्या होता है सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री। तो इसमें दो एंगल का सम कितना होता है 180। तो अगर एक 70 होगा तो सेकंड 110 डिग्री या बराबर है 10 डिग्री होगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स को अगर हम चाहेंगे तो लीनियर पेयर, स्ट्रेट एंगल के थ्रू भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। इन दोनों में कॉमन बात क्या होता है, एक आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल का प्रॉपर्टीज क्या होता है। एडजेसेंट मतलब होता है पड़ोसी, मतलब ये दाहिने बाएं कौन है, लेफ्ट राइट कौन है, उसको एडजेसेंट मतलब होता है पड़ोसी। तो अगर एक एडजेसेंट एंगल देखा जाए तो उसका प्रॉपर्टीज होता है टू रेज मीट एट ए पॉइंट, कॉमन वर्टेक्स बोला जाता है या कॉमन रे। ये क्या होता है एडजेसेंट एंगल। अगर बीच में एक लाइन डाले तो अगर इसमें देखा जाए तो ये एंगल का वर्टेक्स यहाँ पर है और ये एंगल का भी वर्टेक्स यहीं पे है, तो कॉमन वर्टेक्स तो हो गया। पहला प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कॉमन रे। इस एंगल में भी एक रे यहाँ पर है और इस एंगल में भी एक रे यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉमन रे हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ये एडजेसेंट एंगल का प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल के एडजेसेंट एंगल को फॉलो करता है और सप्लीमेंट्री भी फॉलो करता है। तो कहने का मतलब है कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एडजेसेंट हो सकता है, बट एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता है। ठीक है,
इसके बाद लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं कि एडजेसेंट लीनियर पेयर हो सकता है बट लीनियर पेयर एडजेसेंट नहीं हो सकता है। स्ट्रेट एंगल में ये चीज बोल सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर एडजेसेंट हो सकता है बट एडजेसेंट लीनियर पेयर या स्ट्रेट एंगल नहीं हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर कल आएंगे, तब तक आप सभी को थैंक यू।